हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा एमसीक्यू। तो आज हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो में हमने ये मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आज हम स्टेरॉइड्स पढ़ेंगे। स्टेरॉइड्स मतलब कि हम इसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे स्टेरॉइड्स के, और ये एमसीक्यूज़ है हम मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेरॉयड न्यूक्लियस हैविंग 19 कार्बन इज। ठीक है, स्टेरॉयड न्यूक्लियस इसमें 19 कार्बन होते हैं। तो इसके ऑप्शन है एंड्रोस्टेन, एस्ट्रेन, गोनेन, कोलेस्ट्रेन। तो इसमें इसका क्या होगा आंसर। तो पहले देखो, स्टेरॉयड न्यूक्लियस, पहले तो हमें पता होना चाहिए स्टेरॉयड न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, ये होता है बेसिक स्टेरॉयड न्यूक्लियस जो होता है ना, ये जो न्यूक्लियस है ये जरूरी होता है। कोई भी स्टेरॉयडल जो कंपाउंड होते हैं उनमें ये न्यूक्लियस जरूरी होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस होगा तभी वो स्टेरॉयड होगा। इस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। देखो अब इसमें फिनेंथ्रीन आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको ये देख के लग रहा होगा फिनेंथ्रीन है, तो देखो एक मिनट, मैंने इसलिए फिनेंथ्रीन रिंग यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये फिनेंथ्रीन है, ठीक है। ए बी सी जो 3 रिंग है ये फ्यूज है, ये फिनेंथ्रीन रिंग है। अब हम क्या करें, डबल बॉन्ड जो है इनके जगह पे अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दे तो क्या हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके डबल बॉन्ड हटा देंगे सारे के सारे तो क्या बन जाएगा, पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन बन जाएगा। तो इसमें हमारे इसमें यही है, पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन ही है इसलिए। और ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है तो ये साइक्लोपेंटेनो, इसलिए ये वर्ड यहाँ पे क्या है, ये साइक्लोपेंटेनो। इसके लिए जो डी रिंग है ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो पेंटेनो साइक्लिक है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, इसका ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी नंबरिंग, इसमें नंबरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि कई बार होगा किसी नंबर पे हाइड्रोक्सिल लगेगा, किसी नंबर पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 यहाँ से स्टार्ट करना है हमें, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है। पहले इस ए बी रिंग को नंबर देंगे, 10 तक हो गया। उसके बाद यहाँ से 11 12 13 14, फिर इधर से 15 16 17, ठीक है। इसको ऐसे नंबरिंग देनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है कैसे नंबरिंग है। पहले इस रिंग में 10 तक, 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे, ठीक है। ये ए रिंग है, बी रिंग, सी और डी, ठीक है। अब ये हो गया साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें क्या होता है, जो सिंपल है ये जो होता है इसको बोलते हैं जो ये जैसे ये रिंग बना दी मैंने, तो इसमें कितने हैं कार्बन, 17 होते हैं, ठीक है। जो मैंने देखो अभी नंबरिंग करी है उसमें ये 17 तक है ना। तो ये जो होती है ये 17 कार्बन के, इसको बोलते हैं गोनेन। क्या बोलते हैं, गोनेन बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसमें यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, ठीक है, तो 17 थे तो ये 18 हो जाएगा। तो इसमें 18 कार्बन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एस्ट्रेन बन जाएगा। एस्ट्रेन में क्या होती है, 18 कार्बन होते हैं। अगर एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे और लगा देंगे, ठीक है, तो ये 19 कार्बन हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, एंड्रोस्टेन बन जाएगा। मैंने इन सब में नंबरिंग करके दिखाया नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग आपको समझ आ गया होगा। तो एंड्रोस्टेन में 19 कार्बन होंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 19 कार्बन ही पूछा है इसने। तो किस में होते हैं, एंड्रोस्टेन में होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 19 कार्बन जो होते हैं वो एंड्रोस्टेन में होते हैं। एस्ट्रेन में कितने होते हैं, 18 होते हैं। गोनेन में कितने होते हैं, 17 होते हैं। कोलेस्टेन, अभी कोलेस्टेन भी आगे बताते हैं। देखो मैंने कोलेस्टेन भी ड्रॉ किया है। एक अभी 19 तक हो गया। उसके बाद अगर यहाँ पर ये जो 17 नंबर का कार्बन है यहाँ पर ये CH2 CH3 ग्रुप लग जाएगा तो ये बन जाएगा प्रेग्नेन, ठीक है। प्रेग्नेन न्यूक्लियस बन जाएगा ये। इसमें कितने कार्बन है, 21 कार्बन है, 21 कार्बन है। तो ध्यान रखना है प्रेग्नेन में 21 कार्बन है, ठीक है। गोनेन में 17, ये मैंने सारे यहाँ पर लिखे। अभी एक मिनट ये डिस्कस कर लेते हैं। कोलेस्टेन, कोलेस्टेन में क्या है, ये जो 17 नंबर का है ये 18 और 19 तो है मिथाइल ग्रुप। ये जो 17 नंबर का है इसके ऊपर ये अल्काइल चेन होती है, ठीक है। तो ये इसमें ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, मैंने ऐसे CH3 लिखा नहीं है, आप लोग समझ जाना ये मिथाइल ग्रुप है। तो 21, फिर 22 23 24 25 26 27, ओके। तो ये 27 कार्बन है इसमें, इसे बोलते हैं कोलेस्टेन बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कोलेस्टेरोल होता है। कोलेस्टेरोल में भी 27 कार्बन होते हैं ना, तो इसका एग्जाम्पल होता है कोलेस्टेन का।
तो ये मैंने यहाँ पर एक बार लिख दिया है कि किसमें कितने हैं। गोनेन में कितने 17 कार्बन है, एस्ट्रेन में 18 कार्बन है, एंड्रोस्टेन में 19 कार्बन है, प्रेग्नेन में 21 और कोलेस्टेन में 27। इसको आप लोग ऐसे लाइन वाइज ही याद रखना, फिर 17, 18, 19, 21, 27 ऐसे याद करना है इनको, ठीक है। तो ये होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा इसका एंड्रोस्टेन हो गया 19 कार्बन और एस्ट्रेन 18, गोनेन 17, कोलेस्टेन में 27 हो गए, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है 17 बीटा हाइड्रोक्सिल एंड्रोस्ट 4इन 3 ओन इज IUPAC ऑफ। अब आप लोगों को ना ऐसे कंपाउंड दे के उसका IUPAC नेम भी पूछ सकते हैं और IUPAC नेम दे के कंपाउंड भी पूछ सकते हैं कौन सा कंपाउंड है। तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि एंड्रोस्टेन, जैसे इसमें एंड्रोस्ट आ गया मतलब एंड्रोस्टेन न्यूक्लियस है। तो अभी हमने ऊपर देखा था, क्या देखा था, जो एंड्रोस्टेन था, एंड्रोस्टेन में 19 कार्बन थे, है ना। हमने अभी ऊपर देखा था एंड्रोस्टेन में 19 कार्बन थे। तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे अब इसमें है एंड्रोस्ट है, मतलब कि ये 19 कार्बन का इसमें हमें पहले न्यूक्लियस बनाना है जिसमें 19 कार्बन हो, ठीक है। तो पहले हम अपना ये बनाएंगे जिसमें 17 कार्बन है, फिर 18 यहाँ पर लगा दिया, 19 यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। ये हमारा 19 कार्बन का बन गया। अब इसमें क्या है 17 बीटा हाइड्रोक्सिल, ठीक है। 17 नंबर पोजीशन ये होती है, आपको पता है ये 17 है, ठीक है। 17 पे बीटा, बीटा का मतलब होता है सॉलिड लाइन, और अगर अल्फा होता तो डॉटेड लाइन। तो ये बात आपको जब आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, मान लो जैसे हमें अगर कंपाउंड दे दिया, हमें उसका नाम देना है, नेमिंग करना है, तो हमें पता होना चाहिए सॉलिड लाइन होगी तो उसका मतलब क्या होगा, बीटा लिखना है, और अगर डॉटेड लाइन होगी तो वो अल्फा होता है। तो मतलब 17 पे बीटा हाइड्रोक्सिल है, ये 17 पोजीशन है, इस पे क्या बीटा हाइड्रोक्सिल है, ओके। एंड्रोस्ट तो इसकी ये न्यूक्लियस है, एंड्रोस्टेन इसलिए लगा है एंड्रोस्ट। 4 नंबर पे है डबल बॉन्ड। अब देखिए इसमें होता है ये 1 होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, 4। अगर 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 4 इन, ठीक है। जो इन है वो 4 के साथ आएगा। अगर 2 और 3 में डबल बॉन्ड होगा तो 2 के साथ लिखेंगे इन, तो ये ध्यान रखना है। अब 4 तो 4 के साथ ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 3 ओन, तो ये 3 पोजिशन पे क्या है, कीटोन ग्रुप के लिए क्या लग गया, ओन लग गया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका जो ये लिखा हुआ है। अब देखिए ऑप्शंस देखिए, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रायोल, कोर्टिसोन। अब आपको पता है जो एस्ट्रेन होता है, एस्ट्रेन जो एस्ट्राडायोल होता है ना, ये एस्ट्रेन का एग्जाम्पल होता है। जो 18 कार्बन है एस्ट्रेन उसका एग्जाम्पल होता है, ये एस्ट्राडायोल है और एस्ट्रायोल है, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, ये 18 कार्बन होते हैं। तो इसका और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, टेस्टोस्टेरोन का है। टेस्टोस्टेरोन है ये एंड्रोस्टेन का एग्जाम्पल होता है। जो एंड्रोस्टेन है जिसमें 19 कार्बन होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो इसका ये ऑप्शन बी हो जाएगा और ये टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एंड्रोस्टेन में एग्जाम्पल हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। और प्रेग्नेन जो होता है 21 कार्बन जिसमें होते हैं, उसमें एक तो ये कोर्टिसोन आता है। कोर्टिसोन में भी कितने 21 कार्बन ही होती है, ये भी प्रेग्नेन के एग्जाम्पल्स में आता है कोर्टिसोन। और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना, प्रोजेस्टेरोन वो भी इसमें प्रेग्नेन में आएगा। प्रोजेस्टेरोन में भी 21 कार्बन का होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, टेस्टोस्टेरोन पोजेस वन ऑफ दीज न्यूक्लियस। तो अभी हमने देखा टेस्टोस्टेरोन में कौन सा न्यूक्लियस होता है, तो ऑप्शंस है 5 अल्फा एंड्रोस्टेन, 5 अल्फा एस्ट्रेन, 5 अल्फा प्रेग्नेन स्टेरॉइड। तो टेस्टोस्टेरोन में होता है एंड्रोस्टेन न्यूक्लियस होता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एस्ट्रेन न्यूक्लियस होता है एस्ट्राडायोल में होता है, प्रेग्नेन न्यूक्लियस किस में होता है, प्रोजेस्टेरोन में होता है। तो ये तो पी से याद रह जाएगा, प्रेग्नेन तो प्रोजेस्टेरोन में हो जाएगा, ठीक है। और एस्ट्राडायोल जो होता है इसको भी हम याद कर लेंगे, एस्ट्रेन से ये एस्ट्राडायोल याद हो जाएगा, ठीक है। अब इनके कार्बन भी याद रखने हैं, टेस्टोस्टेरोन में 19 कार्बन है, एस्ट्राडायोल में 18 है और प्रोजेस्टेरोन में 21 कार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्टेरोल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कोलेस्टेरोल में अभी जो कोलेस्टेरोल होता है वो कोलेस्टेन जो न्यूक्लियस होता है उसके एग्जांपल में आता है, इसमें 27 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस है डबल बॉन्ड होता है, 1 डबल बॉन्ड एंड 1 OH ग्रुप।
2 डबल बॉन्ड एंड 1 OH ग्रुप, 2 डबल बॉन्ड एंड 2 OH ग्रुप, 1 डबल बॉन्ड एंड 2 OH ग्रुप। अब ये मैंने कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है। ये 27 कार्बन का ये रिंग बनाया पहले तो, ठीक है। जो मैंने अभी आपको कोलेस्टेन के लिए बताया था कि 17 ये हो जाएंगे, फिर 18 ये, 19 ये, फिर ये 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है। अब इसमें कोलेस्टेरॉल में ये तो कोलेस्टेन का हो गया। अब कोलेस्टेरॉल में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है और यहाँ पर 3 नंबर पे OH ग्रुप होता है, ठीक है। ये जो 5 नंबर पे 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसे क्या बोलेंगे, 5 के साथ आएगा मतलब कि अगर लिखना होगा तो 5 के साथ इन लिखेंगे, 5 इन। अब मैंने आपको बताया था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इस पूरे में देखें तो हम एक डबल बॉन्ड है और एक ही OH ग्रुप है, ठीक है। तो 1 डबल बॉन्ड एंड 1 OH ग्रुप, तो इसका भी ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाइड्रोकोर्टिसोन डिफर फ्रॉम कोर्टिसोन इन पोजेसिंग। तो अब हमें दोनों का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। दो हाइड्रोकोर्टिसोन और कोर्टिसोन का, तो अभी इसको ऑप्शंस देखिए, बेसिक न्यूक्लियस तो डिफर करते, इसमें पूछा किस में डिफर करते हैं, तो बेसिक न्यूक्लियस तो सेम ही है इनका, ठीक है। डबल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन प्लेस ऑफ कीटो ग्रुप एट C11 नन। तो आप देखिए, आप इन दोनों का स्ट्रक्चर देखिए, हाइड्रोकोर्टिसोन और कोर्टिसोन का मैंने दोनों का स्ट्रक्चर बनाया है। देखो इसमें एक पहले तो ये रिंग बनाएंगे, ठीक है, 17 कार्बन की, फिर ये 18, 19, ठीक है, फिर 20, 21, इसमें है 21 कार्बन, मतलब कि 21 कार्बन मतलब प्रेग्नेन, ठीक है। तो ये प्रेग्नेन इनमें न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, 21 कार्बन है, ये प्रेग्नेंट डेरिवेटिव्स होते हैं। कोर्टिसोन अभी मैंने आपको पीछे बताया था, कोर्टिसोन जो है ये प्रेग्नेंट डेरिवेटिव है, कोर्टिसोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। और ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो भी इसी में आता है, मतलब प्रेग्नेंट डेरिवेटिव होता है, मतलब 21 कार्बन होते हैं इनमें, ठीक है। तो देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स में देखिए आप लोग, इसमें सब कुछ सिमिलर है। देखो यहाँ पर है ये जो है 11 नंबर पे क्या होता है, इसमें है OH ग्रुप, और इसमें क्या है 11 नंबर पे कीटो ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड के साथ O है, ठीक है। बाकी नीचे सेम है डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, यहाँ पे भी कीटोन ग्रुप है, यह डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। यहाँ पे ये मिथाइल है, मैंने ना लिखा नहीं है मिथाइल, ठीक है, आप इसका मतलब समझ जाना, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप इसमें भी है, और ये डैश वाला OH है, मतलब कि अल्फा OH है, ठीक है। अगर मान लो आपको नेमिंग दे दे कि नेमिंग करनी है, तो डैश वाले को हम क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, ओके। और ये C डबल बॉन्ड हो CH2OH, इसमें भी यही है, सेम है, बट डिफर कहाँ पर करें, 11 नंबर की पोजिशन पे, ठीक है। यहाँ पर ये 11 नंबर है ना, 11 नंबर कार्बन है, तो मैंने आपको अभी नंबरिंग बताई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये 11 है ना। तो 11 नंबर पे क्या है, इसमें कीटोन ग्रुप है और इसमें OH ग्रुप है, इसीलिए कीटोन की देखो कोर्टिसोन ओन आ रहा है ना, कीटोन का इसमें हो रहा है, और हाइड्रोकोर्टिसोन, इसमें हाइड्रो आ गया, मतलब कि ये यहाँ पर OH है, ठीक है। इसको कोर्टिसोल भी बोलते हैं, जो ये हाइड्रोकोर्टिसोन होता है इसको क्या बोलते हैं, कोर्टिसोल भी बोलते हैं। तो इसका ये हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन C हो जाएगा, कि इसने पूछा हाइड्रोकोर्टिसोन डिफर फ्रॉम कोर्टिसोन इन पोजेसिंग, ठीक है। मतलब हाइड्रोकोर्टिसोन में क्या है, हाइड्रोकोर्टिसोन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है इन प्लेस ऑफ कीटो ग्रुप एट C11, ठीक है। तो इसका ऑप्शन C हो जाएगा, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है इन प्लेस ऑफ कीटो ग्रुप एट C11, 11 नंबर के कार्बन पे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी एस्ट्रा 13510 ट्राई इन 17 ओन्स इज। अब आप लोग सोच रहे होंगे, ये देखो 13510 ट्राई इन 4 लिखे हुए हैं, पर ट्राई तीन के साथ ही डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, मतलब ट्राई इन लगाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी एक बात समझने की है, देखो जैसे अगर ये जो रिंग होती है, ठीक है, इसमें अभी हमने देखा इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होती है 5, ये होती है 10, 5 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड जब होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, 5 और ब्रैकेट में 10 लिख के फिर इन लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखनी है बात, 5 यहाँ पर डबल बॉन्ड हो उसके लिए, ये 5 और 10 के बीच में अगर डबल बॉन्ड हुआ है तो उसको 5 के ब्रैकेट में 10 लिख के फिर इन लिखेंगे, ठीक है।
तो पहले इसके ऑप्शंस देख लीजिए। एस्ट्राडायोल है, एस्ट्रोन, और ये है 3 हाइड्रोक्सी एस्ट्रोन डाइनस्टिरोल। तो ये जो है एस्ट्रेन, मतलब इसमें एस्ट्रा आ रहा है, मतलब एस्ट्रेन। पहले एस्ट्रेन जो है न्यूक्लियस वो बनाइए, ठीक है। पहले ये एस्ट्रेन न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। ये जो है फिर इसमें क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 3 हाइड्रोक्सी, ये है 3, 1 2 3, ये 3 पोजीशन है, ठीक है। तो पहले एस्ट्रेन न्यूक्लियस बनाएंगे, 18 कार्बन का होता है ना एस्ट्रेन न्यूक्लियस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये मैंने यहाँ पर एक, यहाँ पर आएगा ये नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर ये 18 हो जाएगा ना। पहले तो एस्ट्रेन न्यूक्लियस बनाना है 18 कार्बन का, यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है, ठीक है। इसको जो अगर ऐसे करते हैं उसका मतलब होता है ये CH3 ग्रुप है। तो ये 18 कार्बन का बना लिया। उसके बाद क्या है 3 नंबर पे हमें क्या लगाना, हाइड्रोक्सी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद है 1 3 5 10 ट्राई इन, 1 पोजिशन पे डबल बॉन्ड, 3 2 3, ये 3 पे डबल बॉन्ड, 5 10 पे, ये 5 10 पे डबल बॉन्ड आ गया। 17 ओन्स, 17 पे कीटोन ग्रुप है, ये होता है 17 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है, एस्ट्रोन, ठीक है। मतलब कीटोन है ये, ठीक है। एस्ट्रोन आ रहा है ना, तो इसमें कीटोन का साउंड आ रहा है, ओन मतलब ये कीटोन है, ठीक है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसमें से एस्ट्रोन का ये है जो बताया हुआ है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोन, ठीक है। अगर ये एस्ट्राडायोल होता, एस्ट्राडायोल में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप होता, ठीक है। यहाँ पर कीटोन ग्रुप है तो ये एस्ट्रोन है। 17 पोजीशन पे, 17 पोजीशन पे OH ग्रुप होता तो एस्ट्राडायोल होता, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप लोग इसे भी याद रखना, ठीक है। तो ये उसकी तरह ही हो गया, तो इसमें भी याद रखना है 17 पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है तो एस्ट्रोन, और 17 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता तो एस्ट्राडायोल होता। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 11 बीटा, ठीक है, 21 डाई हाइड्रोक्सी प्रेग्न 4 इन 3 18 20 ट्राई ओन इज। ऑप्शंस है हमारे पास, एल्डोस्टिरोन, प्रोजेस्टिरोन, कोलेस्टेरोल, कोर्टिसोन, ठीक है। तो मतलब इसमें प्रेग्नेन न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये प्रेग्नेन को देख के आप लोग समझ जाना कि इसमें क्या है, प्रेग्नेन न्यूक्लियस है, ठीक है। मतलब 21 कार्बन का हमें पहले न्यूक्लियस बनाना है। ये बनाएंगे, 17 हो गए, फिर ये हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 21, ठीक है। 21 कार्बन का है। तो और इसमें देखिए 11 पे है बीटा, ठीक है, और 21 डाई हाइड्रोक्सी, मतलब 11 पे भी हाइड्रोक्सी है और 21 पे भी, ठीक है। तो 11 पे ये हो गया, 11 पे हाइड्रोक्सी हो गया, ठीक है, और 21 पे भी ये OH हो गया, इसलिए हो गया ये 11 बीटा सॉलिड है, इसलिए बीटा 11 बीटा 21 डाई हाइड्रोक्सी प्रेग्ने, ये प्रेग्ने लग गया क्योंकि प्रेग्नेन रिंग है, इसलिए 4 पे इन डबल बॉन्ड है, 4 पे ये 4 है, इस पे डबल बॉन्ड है, 3 18 20 ट्राईओन, 3 इसमें ये कीटोन ग्रुप है, एक तो ये 3 पोजीशन पे है, ठीक है। ये 18 पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OH है ना, ये इसके लिए लगा दिया, और एक ये 20 नंबर पे है, ये C डबल बॉन्ड और 20 नंबर पे है, इसलिए ट्राईओन। तो ये हो गया 3 कीटोन ग्रुप के लिए। तो ये किसका है, ये एल्डोस्टिरोन में होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए राइट हो जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, एल्डोस्टिरोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें एल्डोस्टिरोन में भी 21 कार्बन का प्रेग्नेन, ये भी प्रेग्नेन के जो होते हैं उसमें आता है, ठीक है। प्रेग्नेंट डेरिवेटिव होता है ये भी, और प्रोजेस्टेरोन भी प्रेग्नेंट डेरिवेटिव में आता है, कोर्टिसोन भी आता है, और कोलेस्टेरोल में 27 कार्बन होते हैं, आपको पता है, मैंने अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टरिस्टिक्स फॉर नेचुरल एस्ट्रोजन्स। तो एस्ट्रोजन्स का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ऑप्शन है, एरोमेटिक रिंग विद फिनोलिक ग्रुप एंड एस्ट्रेन न्यूक्लियस, एरोमेटिक रिंग विद एन अल्कोहलिक ग्रुप एंड प्रेग्नेन न्यूक्लियस, reduced ring system belonging to class एस्ट्रेन, reduced ring system belonging to class प्रेग्नेन। तो एस्ट्रोजन्स में एस्ट्रेन न्यूक्लियस होता है, तो पता है आपको, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। और इसमें क्या होती है, एरोमेटिक रिंग होती है, ठीक है, विद फिनोलिक ग्रुप। तो इनमें क्या होता है,
यहाँ पे जो OH होता है मतलब कि क्या है, ये फिनोलिक इसमें होता है, मतलब जो OH है ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, फिनोलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है, नॉट अल्कोहलिक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एरोमेटिक रिंग विद फिनोलिक ग्रुप एंड एन एस्ट्रेन न्यूक्लियस। तो जैसे ये एस्ट्रोजन्स होते हैं, नेचुरल एस्ट्रोजन्स होते हैं, ये अभी मैंने पहले भी आपको बता दिया, एस्ट्राडायोल होता है, उसमें यहाँ पर OH ग्रुप होता है 17 पे, और एस्ट्रोन जो होता है उसमें 17 पे कीटोन ग्रुप होता है। बस दोनों सेम होते हैं, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है, 17 पोजिशन पे होता है। जैसे कोर्टिसोन और हाइड्रोकोर्टिसोन का हमने देखा था, जैसे उनमें 11 पोजीशन पे डिफरेंस था, इनमें 17 पोजीशन पे डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया होगा आप लोगों को, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इन द स्टीरॉयड न्यूक्लियस देयर आर, ठीक है, स्टीरॉयड न्यूक्लियस जो है ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस है, इसमें कोई क्या पूछा है, 6 कायरल सेंटर विद न्यूक्लियस, तो इसमें पूछे कायरल सेंटर्स कहाँ कहाँ होते हैं, तो ऑप्शंस में देख लीजिए 5, 8, 9, 10, 13, 14, 7 कायरल सेंटर्स विद न्यूक्लियस दिस 6 कायरल सेंटर विद न्यूक्लियस 3, 8, 9, 10, 11, 12, 6 कायरल सेंटर्स विद न्यूक्लियस 5, 7, 9, 10, 13 एंड 16। तो देखिए इसमें याद रखना कितने 6 कायरल सेंटर होते हैं, कितने होते हैं, 6 कायरल सेंटर होते हैं, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो इसका होगा, देखो ये मैंने बना दिया किस किस पे कायरल सेंटर है, देखो एक तो ये कायरल है, एक ये कायरल है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, 5, ठीक है, उसके बाद 8, 9, 10, 13, 14, 5, 8, 9, 10, 13, 14, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 6 कायरल सेंटर विद न्यूक्लियस 5, 8, 9, 10, 13, 14, ठीक है। तो ये जो है ये गोनेन है, C17 जिसमें होते हैं गोनेन बोलते हैं इसको, और इसमें 6 कायरल सेंटर्स है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, 5 नंबर है इस पे है, फिर ये जो है 8 नंबर पे, 9 नंबर पे, 10 पे, 13 और 14 पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टीरॉइड्स शोज प्रिडोमिनेंट मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन, ऑप्शंस है हाइड्रोकोर्टिसोन, स्पाइनोलैक्टोन, डेक्सामिथासोन, फ्लूड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, कि क्या पूछे मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन किसका होता है, तो ये होता है फ्लूड्रोकोर्टिसोन का, इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा डी राइट हो जाएगा, ठीक है। जो हाइड्रोकोर्टिसोन ये ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, ठीक है, और डेक्सामिथासोन होता है ये भी ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, और स्पाइरोलैक्टोन तो आपको पता होगा पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक होता है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है ये, इसका मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब बातें इसके बारे में आपको पता होंगी, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, इसमें अच्छे से आपको समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू।